हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन रहेगा। तो आप उस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ये दो चार पॉइंट्स देख लेना कि जो इस सेशन के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपका एक बढ़िया रिविजन हो जाएगा अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है। जो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि यार बेसिक्स पर ध्यान देना है, हर सवाल ट्रिक से नहीं होंगे। तो यहाँ वो वही क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर चाहता है कि आप सवाल को समझें, बेसिक्स को फॉलो करें। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट इज कि जो हमारे पेड कोर्स है, ठीक है, उसके जो भी चैप्टर वाइज मैं आगे अपडेट करते जा रहा हूँ, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्यूशंस भी हैं, वो अलग पीडीएफ में होगा। तो उससे फ़ायदा ये है कि यार ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, सारे आपके एकदम रेलेवेंट हैं। अगर आपने कहीं से पहले पढ़ा भी है तो इन क्वेश्चंस को अवश्य ट्राई करो, आपका बढ़िया रिविजन हो जाएगा, है ना। टेलीग्राम पर आपने देखा होगा कि मैं रोज अपडेट नहीं डालता हूँ कि भाई स्टोरी चल रही है रोज रोज, नहीं, काम की चीज़ें रहती हैं। तो आप वो चैनल ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे सीधे जाके दीक्षित सर सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पेड कोर्स कौन सा है। देखो, आप ऐप पर जाओगे, दीक्षित सर ऐप है, या वेबसाइट पे जा सकते हो dikshitsir.com। तो वहाँ पर जो पेड कोर्स है वो सभी एग्जाम्स के लिए है। अधिकतर स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि सर आपका बैच लाइव है, रिकॉर्डेड है, क्या है। देखो, रिकॉर्डेड है, वो स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइव बैच की रिकॉर्डिंग नहीं है। लेटेस्ट लिखा होगा चैप्टर्स में, तो परसेंटेज से हमने पढ़ना शुरू किया है, अभी हम आ चुके हैं, ऐसा ही खत्म हो चुका है। तो वो पेड कोर्स है, आगे जो भी अपडेट होगा अगर आप सभी भी एनरोल कर लेते हो तो लेटेस्ट आपको मिलते जाएगा। तो आप परसेंटेज से शुरू कर सकते हो, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप जहाँ तक आगे पहुँचोगे तब तक हम बहुत आगे कोर्स में पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में डाल देना, तो इसकी भी एक वीडियो जो है मैं वो अपलोड कर दूंगा। अब आप आराम से क्वेश्चंस को देख लो। अगर आपने ढंग से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है ना, तो यहां पर आपको सवालों में दिक्कत नहीं होगी। बट मेन बात हमें ये समझनी है कि सवाल को समझना पड़ेगा। ये आपको इन सवालों से और क्लियर होने वाला है कि सवाल को समझे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आसान आसान से सवाल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। पढ़िए जरा सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है एक पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है किसी एक अमाउंट को एट अ रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट और अनदर अमाउंट को एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 130 रुपीज। टोटल उसे एक साल में इतना, एनुअल कह रहा है, इतना इंटरेस्ट मिला। हाउएवर, अगर वो इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स, अब अमाउंट्स का मतलब क्या है? अमाउंट्स इन्वेस्टेड, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, अगर वो उसे इंटरचेंज कर दे तो उसे 4 रुपए अधिक इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए उसने कितना इन्वेस्ट किया था? 12% पे। तो सवाल पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये सवाल तो हमने किया नहीं, बट जब सवाल ऐसा मिले जो हमने नहीं किया है तो किससे होगा? वो बेसिक पे जाना पड़ेगा, एक्स पर जाना पड़ेगा, और सवाल पढ़ के सारा कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि मान लेते उसने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए 12% पर और वाई रुपीज इन्वेस्ट किए 10% पर। एक साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई? इसका 12%, टाइम तो 1 ईयर है, तो 12/100 यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस 10/100 ये कितना है? ये बराबर है 130। इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो कह रहा है अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, यानी वाई यहां पर ले आए और एक्स यहां पर ले आए। तो अब यहां पर इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है? यहां मिलेगा अब आपको 12% और इस पर मिलेगा आपको 10%। ठीक है, और ये बराबर है किसके? अब उसने कहा है अब जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 4 रुपए अधिक मिलने वाला है, तो ये हो गया आपका 134। अब याद करो, पहले हमने जो बातें पढ़ी हैं, क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि जब इस तरीके से एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएं, जब इस तरीके से, जैसे ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर आ गई, तो आपको क्या करना चाहिए? दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देना चाहिए, दोनों इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसे और अगर क्लियरली आपको दिखाना चाहूं तो आप इस बात को कॉपी में यहां लिख लेना, इसको यहां लिख लेना, आया ना। जैसे यहां पे x के साथ क्या है? 12/100, यहां पर x के साथ 10/100, यहां पे y के साथ 10/100, यहां y के साथ इतना, तो इंटरचेंज होगी। तो ऐसे केस में एक बार इक्वेशन को ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो, चीजें आसान बन जाएंगी। इक्वेशन को ऐड करो, x में x ऐड होगा, डिनोमिनेटर, इसलिए काटा पीटी नहीं करनी, काटा पीटी करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या करो, आप इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैंने दोनों इक्वेशन ऐड करी, तो कितना हो जाएगा? 22/100x,
यहां हो जाएगा 22/100y, तो यानी कि 22/100 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो तो आएगा 264। अब आप देखोगे कि 22 से या 100 से ऐसा होगा कि ये पूरा कट ही रहा होगा। देखो जरा, 11 से काटा मैंने, ये 22 से भी काटोगे तो 22 से जाएगा एक बार, फिर आएगा 2 बार, आया ना। आपको 2 से काटना है, काट दो, ये जा रहा है हमारा 12 बार, और ये 100 जो है यहां पर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 1200। क्लियर। इसी तरीके से जब हम माइनस करेंगे तो मुझे दिख रहा है यार ये वाली इक्वेशन बड़ी है, तो हो सकता है दिस माइनस दिस करना पड़े। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू तो यहां पर तो आ जाएगी राइट साइड में 4। अच्छा, और बड़ा कौन सा है, एक्स और वाई में। देखो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2x/100, तो यानी यहां पर आ रहा होगा प्लस 2/100। देखना जरा, यहां पर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस में 2/100y। तो ये 100 जो है, फिर वही बात है, 100/2 को हम उधर ले जाएंगे तो 100, 2 से ये 2 कट जाएगा और 100 मल्टीप्लाई करके 200, तो कुल मिलाकर हमें जो मिलेगा वो दिस इज इक्वल टू 200 मिल जाएगा। मतलब x प्लस वाई बराबर आ गया 1200 और माइनस का x प्लस का y बराबर आ गया आपका 200। अब देखो उसने पूछा क्या, x पूछा है या y पूछा है? उसने पूछा कि बताइए 12% पर उसने कितना इन्वेस्ट किया था। तो 12% पर उसने कितना इन्वेस्ट किया था, ओरिजिनली x इन्वेस्ट किया था। अगर x की वैल्यू निकालनी तो क्या दोनों को जोड़ने से काम चलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से? जोड़ने पे तो x खत्म ही हो जाएगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। कितना मिल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1000, 1000 का आधा होता है 500। अगर आप y भी निकाल ले तो दोनों को जोड़ा तो 1400 आ गया, आधा करोगे y आ जाएगा 700 आ गया, तो 700 कहीं भी पुट करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये सवाल इतना टाइम टेकिंग होगा ही होगा, और ये CHSL में आया हुआ है, मेंस में आने लायक सवाल है, कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता है। मेन मैंने आपको क्या बताया कि ये सवाल फर्स्ट गो में आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप छोड़ सकते हो, बट आपको पता है डुएबल है। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको ये बात भी कई बार बताई कि आपके पास टाइम बचेगा 5 मिनट, सवाल बचेंगे 2 या 3, तो उस क्षण पे उस 5 मिनट में आप 2 सवाल भी कर जाते हो तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। क्यों? ठीक है, ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लिखना पड़ा, पेज तो अपने को मिलेगा। फास्ट फास्ट लिखते गए कि हाँ जैसे हमने देखा तो हाँ भाई इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा सिंप्लीफाई के पीछे आपको जाना है। अच्छा, ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अब मेरी नज़र तो सीधे इस पे पड़ी है, इसका मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, तो इस तरीके से बोलना चाहिए कि हाँ यार ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आइए देखें क्या कह रहा है। यार एक आदमी ने 4500 इन्वेस्ट किए 5% पर एनम पे और 5500 इन्वेस्ट किए 8% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। दोनों इन्वेस्टमेंट को उसने 4 साल के लिए किया है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल है बहुत आसान, बेसिक से करना है, कोई टाइप में हमने नहीं पढ़ा है। उसने क्या कहा है कि जो हमें अमाउंट मिल रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट से, ये वाले का अमाउंट, इसका अमाउंट का कितना परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट गलती से हम कर सकते हैं, अमाउंट की बात कर रहा है। तो देखो 4500 5%, या तो मैं बिल्कुल बेसिक से करूं कि PRT/100 फिर 4500 में जोड़ दूं, या फिर मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20%। यानी मेरा पैसा 20% से बढ़ेगा तो 100% से 120% हो जाएगा। तो इनटू में अगर मैं 120/100 कर दूं तो ये पहली अमाउंट होगी। अब तो ये सब आना ही चाहिए अपने को। और दूसरे में जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 5500, यहां पर 8 है और यहां पर 4 है, 8 4 जा 32, तो ये हो गया आपका 132 डिवाइडेड बाई 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। और क्या करना है हमें, और यहां पर हमें मल्टीप्लाई कर देना, ये इसका कितना परसेंट है, कह रहे द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट परसेंट। हाँ, तो यहां पर मुझे 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए अपने, 5 से गया ये 9 बार और 5 से गया ये हमारा 11 बार, 4 से ये कट रहा है, 100 को एंड में टच करेंगे जरूरत पड़ी तो 4 से गया ये आपका 30 बार, और ये 4 से कितनी बार जा रहा है, 4 3 जा 12 और 4 3 12, तो हमारा 3 से फिर से चला गया 10 बार और 3 से गया ये हमारा 11 बार। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर आया दैट इज
9 के पीछे 1 2 3 जीरो डिवाइडेड बाई 121। तो हमें समय वेस्ट नहीं करना है, हमने सीधे ये कर दिया, कट तो रहा है नहीं 3 वगैरह से भी, किसी से भी, सीधे ऐसे कर दिया। अब क्या करो आप, जैसे यहां पर 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट उठाओ जब अप्रोक्सीमेट करते हैं। अच्छा ऐसा करो, इसकी 1 डिजिट को हटा दो, यहां से इसकी 1 डिजिट हटा दो, तो बताओ कितनी बार जा रहा है। तो 12 7 जा 84 होता है, 12 8 जा 96 होता है, तो यार 8 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 टाइम्स जाएगा। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो एक बार ऑप्शन में देखो, क्या ऑप्शन 7 से स्टार्ट होने वाले एक है। तो स्टैंडर्ड रूल है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, यानी यही आंसर होगा। अगर प्रोसेस पे भरोसा है तो ऐसे कर लो, अदरवाइज पूरा सॉल्व करते जाओ कि 7 1 जा 7, 12 7 84। ठीक है, लग रहा है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, मैं देखना चाहता हूं कि 74 ही है, तो ठीक है देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 53, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर वैसे ही करो यार, 3 डिजिट यहाँ पर भी है, 3 डिजिट यहाँ पर भी है, तो इसका 1 डिजिट हटा दो, इसका 1 डिजिट हटा दो, 12 चौक 48 होता है। अब तो कॉन्फिडेंस आ ही गया, ये 4 आ गया, 12 चौक 48 हो गया, और डेसिमल तो वैसे भी है नहीं। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस 7 पर ही सवाल को छोड़ने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे सैकड़ों सवाल कर रखे होंगे जहां पर आपकी जो अप्रोक्सीमेशन इस तरह की सही जा रही होगी, लेकिन ऐसा वही बच्चा कर सकता है जो तुक्के में सवाल नहीं कर रहा, जिसे पक्का पता है सवाल यही पूछ रहा है, मैं वही कर रहा हूं। इसलिए प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए बेसिक आना चाहिए। आगे बढ़े फिर हम क्या कह रहे हैं, एक पर्सन जो है टुक अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year onwards after 4 years। अब ये सवाल भी बिल्कुल लैंग्वेज समझते हुए बेसिक से करना पड़ेगा, समझ गए सब। ये कहना चाह रहा है कि 4 साल के लिए मैं उधार ले रहा हूं, पहले साल 5% है, फिर दूसरे साल से हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5 बढ़ रहा है, यानी उसके अगले साल हो गया होगा 5.5, फिर 6 और फिर 6.5। तो नेट इंटरेस्ट कितना दे दिया, ये तो हो गया 0, कैरी गया 1, तो 6 और 6 12, 12 और 10 22, यानी 23% जो है 23% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसने कहा है कि यार उसने जो टोटल इंटरेस्ट दिया ना 4600 है, तो बताइए हाउ मच वाज द लोन। लोन मतलब कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो दिख रहा है कि हमें 2 के पीछे कई सारे जीरो आंसर होगा। 4600 जो है 23% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 से गया 2 बार, 2 के पीछे कई सारे जीरो, एक ही ऑप्शन है, खत्म। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं, आर वॉन्ट्स टू डिपॉजिट 80,000 रुपीज इन द बैंक फॉर अ ईयर इन हिज अकाउंट। द बैंक गिव्स 12% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट बट चार्जेस 3,000 रुपीज एज अ प्रोसेसिंग फी फॉर द अकाउंट। व्हाट वुड बी द परसेंटेज अर्निंग इन द अकाउंट। अब वही होता है, ज्यादा चीजें हम सोच पाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। अब ये सवाल फिर से टेक्निकली अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरे को तो गलत लग रहा है, देखते हैं कैसे समझना। देखो 12% अगर वैसे आप समझो कि उसे कितना परसेंट अर्निंग मिला, ये मिला। देखो मैं 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे से 3,000 रुपये तो पहले ही ले लिए गए ना, प्रोसेसिंग फीस तो स्टार्टिंग में ले ली जाती है, तो टेक्निकली बात करें तो मेरे पास 7700 रुपये बचे। ये थोड़ा मतलब ऐसे भी क्लिक कर सकता है, बट मैं जैसा समझ पा रहा हूँ वो ये कह रहा होगा, इतना ज्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहा होगा सवाल में। वो कह रहा है कि यार 80,000 रुपये पे पहले तो आप 12% निकाल लो, तो 80,000 का 12% कितना हो जाएगा, 10% 8,000, 9600 हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज हो गया। फिर उसमें से आप 3,000 रुपये माइनस कर दो तो हो गया आपका 60। तो कुछ एक दो सवाल ऐसे हो जाते हैं जहां पे एग्जामिनर जल्दबाजी में कुछ बना जाता है, जो टेक्निकली जिसमें थोड़ी बहुत गलती निकल सकती है। अब ये समझो कि यार हमने 9600 में से आप खुद समझ पा रहे हो कि 3,000 माइनस की, लेकिन ये पैसा तो यार स्टार्टिंग में ले लिया गया और ये मेरे को एंड में मिला। तो अब याद करो इंस्टॉलमेंट वाली चीज लगेगी ना, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो 3,000 तो पहले ले लिए गए थे, तो वो 3,000 आज की डेट में इतने होते, तो उतना ये नहीं करवा रहा होगा। यानी इतने रुपए का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पर, 80,000 पर, यही करवा रहा होगा। इनटू में कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, काट दें 8 से, तो 8 8 का 64 होता है, पॉइंट आ गया आपका 20 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 40 हो गया, 5 हो गया। देख रहे हो 8.25 यही होगा करेक्ट, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, यही इसका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। इतने रुपए इतने बन जाते हैं 6 साल में किसी एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर रेट 1.8 टाइम्स बन जाता है खुद का, तो द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। तो वही पैसा 5 साल में कितना हो जाएगा। तो देखो, जाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं जो कि बहुत लंबा पड़ेगा, अब वो चीज नहीं करेंगे, मिसलेनियस पे आ चुके हैं। ऐसे भी कर सकते हैं यार, यहां पर हम रेट निकालने बैठ जाएं कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट तो पता है, प्रिंसिपल ये रहा, फिर उस रेट का 1.8 टाइम्स, मतलब कि अगर मान लो 10% रेट है तो उसका 1.8 हो जाएगा आपका 18। फिर हम रेट 18% लें, प्रिंसिपल ये लें, टाइम 5 ईयर से ले, ये काफी लेंथी है। लेकिन अभी तक हमने डे 1 से जो हम पढ़ रहे हैं, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली सिंपल रहता है। अगर मेरा कभी भी इंटरेस्ट 100 रुपए, तो वो हमेशा 100 रुपए रहेगा। अगर मैं रेट को जितने गुना कर दूंगा, जैसे मैंने रेट को डबल कर दिया, तो मेरा इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। समझना एक बात को, जैसे P इंटू में R इंटू में T अपॉन 100, यही होता है ना हमारा। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये 10 है, ये भी 10 है, और रेट जो है हमारा ये मैं मान लेता हूँ 1 है। तो ऐसा करने से जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 1 आया। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, है ना। अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज को कितने गुना करो, जैसे मैंने कहा मैंने रेट को 2 टाइम्स कर दिया, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा। इसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी केवल किसी एक चीज में आप जितना चेंज करोगे इंटरेस्ट में, उतना ही चेंज आएगा। उस चीज को अगर आप यहां पर अप्लाई करें तो कैसे बढ़ सकते हो। मैं यहां पर ये देखूं कि इंटरेस्ट मिल कितना आ रहा है 6 साल में, तो अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 550, 9,000 पे आ गए, ये आ गया आपका 11,050 हो गया। इतना इंटरेस्ट जो है मुझे 6 सालों में मिलता है। तो 5 सालों में इंटरेस्ट कितना मिलता अगर सब कुछ सेम रहता, इतना। लेकिन अब क्या हुआ, इंटरेस्ट 1.8 टाइम्स हो गया, रेट 1.8 टाइम्स हो गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी 1.8 टाइम्स हो जाएगा। मैं इसे 18/10 लिख देता हूं, ठीक है। या फिर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, वो 0 से कट जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब काट दिया तो काट दिया, 0 से ये 0 चले गया, और 6 से गया ये हमारा 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखो आगे 5 या 15, तो 255 इंटू 15, ये क्या आएगा, क्या ये हमारा आंसर है। उसने पूछा है द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल। ये तो मेरा इंटरेस्ट आया ना कि यार इतने सालों में, 5 सालों में अगर रेट 1.8 टाइम्स है तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इसमें मुझे 8,500 और ऐड करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर जाए, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, 8 कैरी गया 2, 15 दूनी 30 और 8 38, और इसमें ऐड कर देते हैं हम 8500, तो कितना आ जाएगा 25, 8 और 5 13, 8 9 10 11 और 12, 12325, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 12 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 12,000 इज 120% ऑफ द प्रिंसिपल। अब आप देख रहे हो ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल सवाल भी पूछे गए हैं कि बस फंसाते जाओ। यहां पर इस वैल्यू का कोई यूज है क्या, बताओ। कोई यूज नहीं है, करने को करते रहे बट उसका कोई यूज हमारे पास है ही नहीं। इसके बिना ही हम आंसर बता सकते हैं कि 12 सालों में अगर मुझे 120% इंटरेस्ट मिल रहा है, या प्रिंसिपल 120% बढ़ रहा है, हर साल वो जितना बढ़ रहा है वही एनुअल रेट होगी। 12 सालों में 120% बढ़ गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया 120 अपॉन 12, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 होगा, खत्म था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। सुमित ने 5,000 रुपए दिए राम को 2 साल के लिए और 8,000 रुपए दिए मयूर को 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसे 1700 मिले हैं दोनों से, तो रेट क्या है। अब ये एकदम इजी सवाल है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी और खत्म कर दो। यहां पर ये सब नहीं सोचना है कि यार यहां पर हम एलिगेशन लगा जाएं, वो लगा जाएं, उसकी जरूरत ही नहीं है। कंफ्यूजन आएगी कि यार 2 लोग हैं, टाइम दिया हुआ है, रेट निकालना है, एलिगेशन कहां पर, जब एक पैसे को आप डिवाइड कर रहे हो 2 पार्ट में, वहां एलिगेशन है। ये तो दोनों अलग अलग रेट पे अलग अलग व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। क्या करो, सीधी बात समझ में आ रही है कि यार 5,000 रुपए जो है 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, PRT अपॉन 100। वहीं 8,000 रुपए, इजी चीज को मुश्किल नहीं बनाना है। सवाल हमारा देखा हुआ टाइप है, तुरंत क्लिक करेगा, अदरवाइज बेसिक इज बेस्ट हमेशा।
बस सॉल्व कर जाओ, खत्म हो गया सवाल, इतना ही है। अब तो काटा पीटी बची है कि भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो मुझे वहां दिख रहा है, ये और काट दो, ठीक है। तो ये 5 2 जा 10 हो गया, 8 3 24 हो गया, तो 24 और 10 34 हो गया, तो 34R इज इक्वल टू 170। 17 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार, R बराबर 5% आ गया, खत्म। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई मुश्किलें तो है नहीं। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए दिए हैं बी को 3 सालों के लिए, सेम पैटर्न है, एकदम सेम ही ईयर के हैं क्या, नहीं अलग अलग है, MTS, तो ये सेम ही सवाल रिपीट होता है, कुछ नहीं है। तो यानी कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट फाइंड आउट करना है, टाइम आपका 3 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू 60 और 80। तो आपको याद रहा कि यार 100 तो मैं काट ही दूंगा, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप समय के साथ होती जाएंगी और लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अब और कुछ काटना है क्या, चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे कट सकता है, 2 है, छोटी छोटी चीजें और हैं काटने के लिए, 4 से काट दें, 4 से वो कट ही रहा है, चलो 4 से भी और काट दो। 4 से गया ये आपका 3 बार, तो 4 से गया ये आपका 15 बार और ये 2 बार, ठीक। कितना आ गया, 3 3 9 और यहाँ पर है 10, 19 आ गया, बहुत बढ़िया। तो R इज इक्वल टू कितना, 19 8 जा 152, सीधे आ गया 8%, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 3,000 रुपीज बिकम 6,000 when invested in a scheme of simple interest. Annual rate of interest and number of years for which the sum was invested are same. तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो समझ पाए क्या, वो कह रहा है रेट बराबर टाइम है, हम इसको x मान लेते हैं, मान लो। तो वो कह रहा है रेट बताओ, तो x की वैल्यू आंसर होगा। तो अब ये अगर ये बन रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट 3,000 है, यानी एक तरीके से आप इसे ऐसे भी कर रहे हो कि 1 रुपए 2 बन रहा है, या तो ये कर लो, ये चीज क्लिक नहीं कर रही है, तो इंटरेस्ट आपका 3,000 है, प्रिंसिपल आपका 3,000, आप समझ गए, ये तो कट जाएगा, फालतू में लिख दिया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रेट इंटू टाइम, एक्स इंटू एक्स अपॉन 100। तो ये पूरा कट ही गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 10, तो चाहे आप मेरे से रेट पूछो चाहे टाइम पूछो, वो 10% आ गया। सवाल बिल्कुल बेसिक है, बट कभी कभी हम अटक सकते हैं। क्या कह रहा है भाई, यहां पर हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पर, वो जो पैसा है वो कितने गुना हो जा रहा है, कितने टाइम में, 3 इयर्स में। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इतना आफ्टर 7 ईयर, अगर मुझे इतने रुपए चाहिए 7 सालों के बाद, तो हाउ मच अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, कितनी धनराशि वो डिपॉजिट करे ताकि उसे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यानी उसे इतने रुपए मिल जाए 7 ईयर्स में। अब उसने यहाँ पर आपको देखो प्रिंसिपल पूछा है, उसने आपको रेट, आपको ऐसा लग रहा है नहीं दिया, बट रेट उसने यहां पर दे रखा है छुपा के, और टाइम उसने 7 ईयर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ हो जाना चाहिए। अब देखो कैसे, 1.2 ये अमाउंट है, हमें इतना रुपया चाहिए, तो या तो बिल्कुल बेसिक से जा सकते हो, अदरवाइज ये समझो 1.25 इन 3 ईयर का मतलब क्या हो गया कि 125%, 100 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 100 रुपए जो है 125 बन जाएंगे कितने टाइम में, 3 सालों में। यानी 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 25%, यानी 3 साल का जो ब्याज है वो 25% है। तो यहां से बस इतनी बात पकड़ लो कि 1 साल का ब्याज कितना है, 25/3%। ये समझ में आ गया। तो अब यहां पर अटकने का कारण क्या हो सकता है कि हम इसको नहीं कर पा रहे, इसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो बेसिक से एक बालक ऐसे कर जाए कि मान लो मेरे पास P रुपए हैं, तो P प्लस P इंटू में रेट हो गया 25/3, टाइम है हमारा 7 ईयर, डिवाइडेड बाई 100, ऐसे कर लिया। अरे बेसिक आता तो है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 7 6 1 2 3 4, सही है, कर दो सॉल्व। तो यहां पर कट रहा है 25 से गया आपका 4 बार, 4 3 12, तो यहां पर आ जाएगा आपका 12, और 12 और 7 हो जाएगा आपका 19, तो ये हो गया हमारा 19/12 P इज इक्वल टू 7 6 1 2 3 4, 19 से पूरा जा रहा है 4 बार में, और 12 चौक 48, 48 के पीछे यानी प्रिंसिपल कितना हो गया ना, 19 से 4 टाइम्स से 12 चौक 48, 48 के पीछे 4 0। देखो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा पहला। इसके आगे एक बालक ऐसे चला गया, बेसिक क्लियर होना चाहिए, ऐसे चले जाओ, या फिर एक बालक ऐसे भी सोच सकता है यार 25/3 का मतलब हो गया 25/300,
यानी इतने रुपए एक साल में इतना ब्याज देंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है। तो यानी 25 से जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा आपका 1/12। आया ना, 25 से गया 4 बार, 4 × 12, यानी प्रिंसिपल अगर मेरा 12 है तो ये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। यानी अगर हम बात करें 7 ईयर की, अगर हम 7 ईयर की बात करें तो 7 इंटरेस्ट मिलेगा, तो यानी 19/12 ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये घुमा फिरा के चीज वही आ गई 19/12। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट है, तो इसको डिवाइड कर दो 19 से, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समझाने का सिर्फ ये पर्पस है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी और आए। एग्जाम में भले आप इसे इस्तेमाल करो कि यार अमाउंट का मतलब होता है, मैंने कई सवाल आपको ऐसे भी कराए कि कुछ ये क्लिक केवल तब नहीं करता है, या ये चीज यहां हमें तब आना पड़ता है जब फ्रैक्शन में हम अटकने लगते हैं, अदरवाइज तो हम इस पे चले ही जाते हैं। इस पे नहीं जाएंगे तो 100 125 से चले जाएंगे, तो 100 125 यही है एक तरीके से। क्लियर है ना ये बात, इसको समझ गए? आगे बढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। अ पर्सन डिपॉजिटेड 15,600 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम। ये अच्छा सवाल है, फिर से लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, और ये सवाल ना वही है 3-4 साल में एक बार आ जाता है, इसलिए मिसलेनियस में डाला है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है 15,600 रुपए डिपॉजिट करता है 10% पर एनम की रेट से। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, यानी जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं तो वो इंटरेस्ट को ऐड कर देता है प्रिंसिपल में। अब हम आगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता है, लेकिन वो हर साल होता है। अब यहां पर इसने बता दिया कि 2 साल के बाद इंटरेस्ट को आपको प्रिंसिपल में ऐड करना है। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज, तो उसे जो कुल मिलाकर इंटरेस्ट मिल रहा है, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज, तो 4 साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिला। कैसे पता करोगे? पहले कि 4 साल के बाद उसके पास टोटल कितना पैसा आया, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब देखो कैसे, मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे, 15,600 रुपए। ठीक है, तो 15,600 पर सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, तो 10% ब्याज तो मुझे एक साल में मिलती है, तो 2 साल में मिल गई 20%, तो इसका निकाल लेते हैं 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए अपने, 156 का डबल हो जाएगा आपका 312, तो 3120 मेरे को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। अब मैंने क्या किया, ये इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया 2, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 18720। अब इतने रुपए जो है मेरे पास आ गए। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक बालक यहां पर क्या करेगा, अब यहां पर वो कह रहा है कि 2 साल के बाद, ध्यान समझो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जो मैंने पैसा यहां इन्वेस्ट किया, यहां पर कुछ ब्याज मिला, यहां पर भी मिला, यहां पर मिला, और यहां पर जाके मैंने प्रिंसिपल में उस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। अब जैसे ही एक साल में कुछ मेरे को ब्याज मिला, दूसरे साल में कुछ ब्याज मिला, अब मैंने वो ब्याज प्रिंसिपल में ऐड कर तो लिया, लेकिन अब उससे आगे मिलने वाले इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा। यहां पर तो जो इंटरेस्ट मिलना था वो मिल गया नहीं। ये जो ऐड करने वाला प्रोसेस है, यहां पर एक ही बार होगा, ये बात समझ में आई, क्योंकि फिर हर 2 साल के बाद वो ऐड कर रहा है। अब तो मिल गया जो इंटरेस्ट मिलना था। अब समझो, अब उसके पास 18,720 रुपए हैं। एक बालक क्या करेगा, यहां पर गलती क्या हो सकती है, वो इसका 20% निकालेगा। ठीक है भाई, निकाल लिया, तो 20%, 20 से गए 5 टाइम्स, 5 से गए 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36 और 1 37, 3744 आ गया। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 3744 को टिक कर देंगे। बेसिकली यहां पर हुआ क्या, 3744 तो आपको यहां इंटरेस्ट मिला, 3120 यहां पे इंटरेस्ट मिला, तो 4 4 और 2 6, 7 और 1 8, 6864 आंसर होगा। पहली बात, स्टार मार्क करना है इस क्वेश्चन को। अदरवाइज इसको और समझाऊं मैं, हुआ क्या था, हमारे पास 18720 रुपीज हो गए थे। ठीक है, और अब यहां पर अगर मैं अमाउंट निकालूं, इंटरेस्ट निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है पहली बार में। अब तो आपने लिख लिया, तो आप लिख लेना, याद रखना कि ये प्लस ये होना है, वरना गलती हो जाती है स्टार मार्क करके। अदरवाइज समझो, बेसिकली पूरी क्लैरिटी अगर चाहिए, यहां देखो हुआ क्या, इतने रुपए आपके पास हो गए थे, फिर 2 साल में 20% पैसा भरना था, यानी इंटू 120/100 कर दें, इतना पैसा मेरे पास होगा एंड में। तो सिंपल निकालना, तो एंड में कितना पैसा था, कितना लेके चले थे, माइनस करो, सही आएगा। तो बस, तो ये गया आपका 0 से 0, ये गया 0 से 0, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24,
12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 86 कैरी गया 8, 12 8 जा 96, 96 प्लस में 8 इज 104 कैरी गया 10, 12 और 10 हो गया आपका 22। तो 22464 इतने पैसे जो हैं हमारे पास एंड में हुए और हम लेके चले थे 15,600। माइनस कर दोगे तो ये आ गया आपका 64, ये हो गया 14, ये हो गया 8, यहाँ पे 1 तो हो गया 11, ये हो गया आपका 6। क्लियर है? 6864 वही 6864 यहां पर आ रहा था। बात क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है? द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉय इज 18,000 रुपए। उन्होंने लोन ले लिया 30,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए। कितने परसेंट पे? 5 सालों के लिए। द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट है। अब तो इस अमाउंट से डर नहीं लगता ना, ये अमाउंट का मतलब अमाउंट है या नहीं, आगे पढ़ के पता चलता है। द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो जो धनराशि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में देंगे, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है 3 सालों में वो उनकी मंथली सैलरी का कितना परसेंट है। अब एक और चीज समझो, ध्यान दे रहे हो, सवाल को आराम से पढ़ो कि अगर मान लो यहां पर अमाउंट होता, मैंने 30,000 रुपये उधार लिया है, तो मैं जो पैसा दूंगा वो 30,000 से ज्यादा ही होगा। तो अगर यहां पर इस अमाउंट का मतलब अमाउंट होता तो 30,000 से ज्यादा जो भी रुपए हैं वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है, केवल घुमा रहा है राउंड राउंड। तो 30,000 भी अगर होगा तो 30,000 18,000 का कितना परसेंट है, तो ये तो 100% से अधिक आएगा। लेकिन ये 100% से जैसे हमने कम देखा तो हम समझ गए कि वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट अपॉन 18,000 इंटू में 100। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 30,000 पर घुमा रहा है, सीधे यही पूछ लेता 30,000 पर कितना इंटरेस्ट है, वो तो सबको ही बता सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए घुमाया गया। तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन 100। डिवाइड करोगे किससे, 18,000 से, तो 18,000 भी यहां पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। इसको सॉल्व कर देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 2 3 1 2 3, 6 से गया ये 3 बार और 6 से गया ये 5 बार, 3 से गया ये 3 बार, 5 5 25, तो 25% यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20,000 रुपए और 40,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं। रेट क्या है, 10% और 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 years। व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बिल्कुल बेसिक सी बात करें, है ना, तरीका एक और दिमाग में आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिल्कुल आराम से अगर हम समझें, है ना। अब तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ ही लिया है कि भाई 20,000 रुपए 10% के हिसाब से 3 साल में कितना रिटर्न देंगे। 3 साल 10% तो 30% हो गया, इसका 30% सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 2 जीरो, तो ये हो जाएंगे और एक 30 का 6,000 रुपये हो गया, ठीक है ना। और 15 के हिसाब से 3 साल में 45% हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 45 इंटू में 4, 45 इंटू में 2 90, 90 का डबल 180, तो 2 जीरो और 180, ठीक है। जोड़ दिया कितना आ गया, 24,000 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, ये रहा ऑप्शन। अरे अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा, वैसे कर दिया, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पर हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, है ना। एलिगेशन कहाँ पर जनरली लगाते हैं कि यार हमारे पास कुछ पैसा है, उसने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेट उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, या नेट इंटरेस्ट दे रखा है, कितना पैसा उसने किस रेट पे इन्वेस्ट किया। यहाँ पर भी लग जरूर सकता है। कैसे लग सकता है कि भाई उस व्यक्ति के पास 40 और 20 60,000 रुपए थे, ठीक है, जिसमें से 20,000 को उसने इन्वेस्ट किया था 10% पे और 40,000 को इन्वेस्ट किया था 15% पर। अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि उसको इफेक्टिव रेट कितना पड़ा, यानी जो टोटल 60,000 रुपए हैं उस पर उसको नेट इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताइए टोटल मिलाकर उसका, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने 20,000 और 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो उस व्यक्ति को टोटल अपने प्रिंसिपल पे कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला, ध्यान से समझना, समझो कि यार यही सवाल में वो कहते हैं उसे नेट कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो एक बालक ऐसे कर रहा है कि 24,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 60,000 पर, इनटू में 100, तो कितने % हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो के, इन 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6 से गए 40 बार,
यानी उसको 40% का प्रॉफिट हो। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा ऐसे कर रहा है ना, एक कैसे कर रहा है, और उसने सोचा कि यार यहाँ से हम एलिगेशन से भी जा सकते हैं, कैसे 10 और 15, तो यहाँ पर ये कितने साल का रेट है, 1 साल का, ये कितने साल का है, 1 साल का। तो यहाँ पर जो सॉल्व करके आपको मिलने वाला है वो इंटरेस्ट भी 1 साल का होगा, टाइम 3 ईयर्स है, तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले रेशियो ले लो 1:2, ठीक है, कितना हो गया 10 1 जा 10, या हम यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं अपना वेटेड एवरेज, अदरवाइज 10 वैल्यू छोटी है, ये हो गया आपका 30 प्लस 10 40/3। वेटेड एवरेज याद है कि रिवाइज कराएं, डिफरेंस कितना है 5, तो 5 वैल्यू है 3 रेशियो की, छोटे के अपोजिट 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। इससे बीच वाली वैल्यू बड़ी होगी कितना, इतना, तो 10 प्लस 10/3 वो भी 40/3 आ जाता। क्या ये बात सही है? तो अब बात को ध्यान से समझो कि अगर यहाँ पर ये सवाल जो पूछा गया है उसे अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो यार 40/3% का 1 साल में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल पैसे पे, यानी 60,000 पे, ठीक है। तो 60,000 प्रिंसिपल, रेट इतना, टाइम 3 ईयर्स अपॉन 100। अगर वो इसी सवाल में पूछता कि उसका पैसा कितने % से बढ़ा, तो उस केस में ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है। जो भी चीज क्लिक कर जाए पहले वैसे कर लो, है ना। एलिगेशन आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पूछता उसे कितने % का फायदा हुआ, तो इतना, तो 1 साल में, तो 3 साल में इंटू में 3, बताओ क्लियर है। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर प्रकार की लैंग्वेज के लिए रेडी रहना है। अब जरा इस सवाल को पढ़ो, समझो क्या होगा। सवाल कह रहा है आपसे कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू। अब देखो ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है और कुछ नहीं है, आता सबको है, बस लैंग्वेज पकड़ लेनी है। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट किसी सम का 1/8 है, यानी ये अगर प्रिंसिपल है तो ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है 1 और प्रिंसिपल है आपका 8। आगे क्या कह रहा है, when the number of years is equal to half of rate, यानी रेट का आधा टाइम है। तो मैं क्या करूं, अब तक हमने समझा ना, जिसका आधा कह रहा है तो आप ऐसा करो उसको डबल मान लो। मैंने माना कि हमारा जो रेट है वो 2R है, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, इसका आधा यानी कि केवल R, तो PRT अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो मेरे से टाइम पूछेगा तो जो R की वैल्यू होगी वो आंसर, अगर वो मेरे से रेट पूछेगा तो जो R की वैल्यू आएगी उसका डबल विल बी द आंसर, क्योंकि यार 2 बार है, यानी कि यार स्क्वायर रूट वगैरह हो रहा होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000। तो वो कुछ नहीं पूछ रहा है, वो वैल्यू आगे पुट करवा रहा है, ठीक है। सॉल्व कर जाते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, 4 से गया ये 2 बार और 4 से गया ये 25 बार, यानी समझ गए 25/4, यानी R की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5/2, 25/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। 15,000 प्रिंसिपल है, तो 15,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट कितना है 2R, तो 2R कितना हो जाएगा 5, और टाइम कितना है R, यानी कि 5/2 और डिवाइडेड बाई 100 और आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ठीक है। अच्छा ऑन द सेम रेट, अच्छा टाइम जो है यहाँ पर 8 ईयर्स कर दिया, आई एम सॉरी, टाइम जो है 8 ईयर्स कर दिया, यानी यहाँ पर 5 ना आके कितना आने लग जाएगा, यहाँ पर 8 आ रहा होगा, ठीक है। और ये 2 भी नीचे से चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। 8 5 जा 40, तो 15 4 जा 60, 60 के पीछे 2 जीरो, यानी 6,000 रुपये हमारा सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। डन। लैंग्वेज बेस्ड सवाल पूछे जाते रहे, पूछे जाते रहेंगे। यहां पर अभी सवाल पढ़ानी मुझे लग रहा है इस वजह से हमें वो थोड़ी सी दिक्कत देना चाह रहा है। डेसिमल, परसेंटेज में रेट, फ्रैक्शन में रेट, 5/2, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज पढ़ो कर दो। कह रहा है कि हमने 50,250 को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतने टाइम इज इतने टाइम्स द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर इतने ईयर्स एट इतने %। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना, ठीक है। समझ गए भाई। फिर अब ये दिमाग में दौड़ा क्या यार एलिगेशन से हो सकता है। एलिगेशन वाला जो केस था वो हमारा कब अप्लाई करते थे, जब हमें रेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है और हमारे पास जो टाइम है, जैसे इतने रुपए को डिवाइड किया, नेट इंटरेस्ट हमें इतना मिले। यहाँ पर वैसा नहीं है, कुछ अलग सा ही हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम चलें तो हम मान लेते हैं कि यार एक पार्ट P1 है और दूसरा पार्ट जो है P2 है। अच्छा P1 प्लस P2 कितना है, ये है, तो प्रिंसिपल इनटू में पहले रेट कितना है 25/3, टाइम कितना है आपका 7.5, तो 15/2 लिख दूं, और अपॉन 100, यानी ये जो है बराबर होगा
किसके, प्रिंसिपल इनटू में रेट कितना है हमारा, रेट 8%, टाइम कितना है 21/4 डिवाइडेड बाई 100। क्या ये इसके बराबर है क्या, इक्वल टू, क्या ये इक्वेशन बन रही है, नहीं, उसने कहा है इज 5/2 टाइम्स द, 5/2 टाइम्स कितना, 5/2 किसका, सिंपल इंटरेस्ट इस वाले का, यानी यहां पर 5/2 और आ जाएगा, हमें बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इस 2 से ये 2 चला गया, 3 से गया ये 5 बार, 5 से ये 5 चला गया, 4 से गया ये आपका 2 बार, और कुछ तो नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 21 का डबल हो गया आपका 42 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया। इसका मतलब क्या है यार, पहला प्रिंसिपल अगर 42 है तो दूसरा प्रिंसिपल 25 है। आप में से कोई ऐसे भी कर सकता था कि यार इसको x माना तो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस x, फिर भी हम उसका रेशियो निकालेंगे। ऐसे सवाल हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, रेशियो वगैरह में, भले वो सिंपल इंटरेस्ट के नहीं थे कि 2 नंबर का सम इतना है। ठीक, अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 5 + 2 7 एंड 4 + 2 6, यानी 67 इतने रेशियो की वैल्यू है 50250। ठीक है, इतने रेशियो की वैल्यू ये रही। हमें क्या बताना है यार, इसका अंतर बताना है, तो 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32 और 1 42। सही है, सब कुछ सही है। अब यार यहाँ पर क्या है, मैंने सोचा कि यूनिटरी मेथड, 67 का टेबल हमको आता नहीं है, तो क्या हम यूनिटरी मेथड से सवाल को कर पा रहे हैं क्या, कि 7 5 जा 35, एक ही केस होगा 5, और 17 5 85, तो एंड में 05 होगा। और अगर आप देखो एंड में 05, ये रहा 05, यहां से पढ़ रहा हूँ 05 का मतलब 05 नहीं। तो आप ये देख रहे हो मेरा बनाया हुआ सवाल तो नहीं है, पूछा क्या सवाल है और मेंस का है ना। तो जहां आपको कैलकुलेशन दिखे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि क्या यूनिट डिजिट से हम निकल पा रहे हैं। अगर नहीं निकल पाते हैं तो हम फटाक से क्या करेंगे, हम यहाँ से 67 से डिवाइड कर जाते, बच्चों वाले मेथड से, वही बेस्ट है। फिर अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल नहीं फंसना है कि 17 4 जा लगभग 68 होता है तो 4 से काट दो ना, क्लोज ऑप्शंस मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये दोनों क्लोज हो सकते हैं अगर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन में गलती करी। कभी मत करो अप्रोक्सीमेशन, सीधे डिवाइड कर दो, 100% श्योरिटी आती है आंसर में। ठीक है यार, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये सवाल पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये एक पैटर्न एक ही बार आज तक आया है, बढ़िया सवाल है, समझने वाला सवाल है, जो कि MTS में पूछा गया है 5 अक्टूबर 2021। इसी में पूछा गया, एक बार पूछा जा चुका है। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, और जब भी ये सवाल पहली बार आया तो मेरे हिसाब से इसे स्मार्ट बच्चा कर सकता था, जिसे बेसिक आता है या जिसमें कॉमन सेंस है, वो इस सवाल को सही कर जाता। कैसे उसको समझते हैं, फिर अप्रोच क्या है या लॉजिक क्या है वो भी समझेंगे। सवाल को एक बार खुद पढ़ो। कह रहा है एक सेल्स पर्सन ने क्या कहा, विद अ व्यू टू प्रमोट सेल्स ऑफ एन आइटम अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर अगर आप देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है ना, ये लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। तो क्या कहता है, ही डिक्लेयर्स दैट 300 पीस ऑफ आइटम कैन बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली अगेंस्ट कैश पेमेंट, बट अ कस्टमर विल गेट इतना पीसेज ऑफ द आइटम इफ ही डेफर्स द पेमेंट फॉर अ ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, कुल मिलाकर बात क्या हुई, अगर आप समझ गए, हिंदी में भी आपने पढ़ लिया कि यार एक सेल्स पर्सन क्या कहता है कि भाई ये 300 आइटम आप खरीद लो, अगर आपके पास पैसा है, आप 300 आइटम का पैसा दो, 300 आइटम ले लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको 200 आइटम दे दूंगा, आप जो है मुझे इसका पेमेंट अभी ना करके कब कर देना, 1 साल के बाद कर देना। तो अगर मैं कॉमन सेंस लाऊं, उसने क्या पूछा है कि बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है टोटल पर, तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हम यार ये समझ पा रहे हैं कि इंटरेस्ट तो 100 का है, लेकिन ये 100 का इंटरेस्ट 300 पर है या 200 पर है, यही तो नहीं समझ में आ रहा। तो या तो 100/300 चेक कर लो, या तो 1/3 यानी 33 1/3 आंसर होगा, या 1/2 यानी 50% आंसर होगा। भाई 1/3 तो है ही नहीं, मतलब 33 1/3 है ही नहीं, तो यही आंसर करेक्ट होगा और यही करेक्ट है। लॉजिक क्या है हम उस पर भी आ जाएंगे। सेम MTS में पूछा गया सवाल उसी साल ना, उसी साल का है क्या, हाँ उसी साल का है, दूसरी किसी शिफ्ट का है। सेम कि 6 कॉपी खरीदी जा सकती हैं अगर आप अभी पैसा दे दो, है ना। 6 कॉपीज ऑफ बुक्स कैन बी बॉट फॉर अ सर्टेन सम पेबल एट द एंड ऑफ, अच्छा यहाँ पर ये वाली लाइन पहले कह दी कि भाई अगर एंड ऑफ द ईयर में पेमेंट करोगे तो 6 कॉपियां मिलेंगी, अदरवाइज 7, अभी ज्यादा मिल जाएंगी, वही बात है। 7 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कैन बी बॉट
फॉर द सेम सम इन कैश मनी, अगर अभी पेमेंट कर दोगे तो 7 कॉपियां मिल जाएंगी। व्हाट इज द रेट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, फिर से वही बात है यार, 6 है और 7 है तो या तो 1/6 हो गया 1/7। 1/6 कितना होता है 16 से 2/3 और 1/7 कितना होता है 14 से 2/7। तो देखो 16 पॉइंट समथिंग है 14 पॉइंट समथिंग है, तो केवल 16 पॉइंट समथिंग है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ना कि हमारा 14 पॉइंट समथिंग तो है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में। अब इसके लॉजिक पर आ जाते हैं, फिर दोनों सवाल एक बार फटाक से और देखेंगे। बहुत आसान सा लॉजिक है यार। देखो कुल मिलाकर ये है कि अभी आपको 300 रुपए आप उसको दोगे, मान लो एक आइटम 1 रुपए का है, मान लो एक आइटम 1 रुपए का है, तो अभी मैंने उसे 300 रुपए दिए, उसने एक तरीके से 300 रुपए मुझे दे दिए, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, है ना। और मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब वो मेरे को 200 रुपए दे रहा है। उसने अभी मुझे कितने रुपए दे दिए, उसने मुझे कहा लो भैया 200 रुपए आप ले लो, लेकिन साल के एंड में मैं उसे 300 रुपए दूंगा, यानी 200 रुपए मैंने लिए, उसी वक्त मैंने उससे कितने ले लिए 200 ले लिए, लेकिन उसको मैंने दिए कितने 300। प्रिंसिपल कितना हो गया, जितना लिया वही तो मेरा उधार है, यानी प्रिंसिपल हो गया ये छोटी वाली वैल्यू। ऐसे रटना नहीं कि छोटी वाली वैल्यू, बट समझो कि भाई वो मेरे को कितने दे रहा है, वो मेरे को 300 नहीं दे रहा, वो मेरे को 200 रुपए दे रहा है, और मेरे से ले कितना रहा है, साल के एंड में मेरे को इन 300 आइटम का पैसा नहीं 300 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यानी मैं 100 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं 200 पर, इसलिए ये करेक्ट है। बात समझ में आई। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, छोटी वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं, ये याद रखना, ये रख सकते हो, अदरवाइज लॉजिक समझो। 7 रुपए की चीज है ना, वो क्या कर रहा है, वो मेरे को पहले 6 रुपए दे रहा है, कहता भाई अभी आप 6 रुपए ले लो, साल के एंड में मेरे को कितने दे देना 7 दे देना। छोटी वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, बड़ी वाली वैल्यू अमाउंट है कि मेरे को 7 दे देना, तो 1/6 यानी कि 16 2/3 यानी 16.7% अप्रोक्सीमेटली इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया क्या। आगे बढ़ते हैं। इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए बाई इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 10% per annum ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई बी बाई इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर। अब देखो बिल्कुल सही है, यहां पर सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप सवाल को समझने में सक्षम है या नहीं है। यही चीज का आपका एग्जाम में टेस्ट रहता है। सवाल होगा बड़ा आसान। अब जैसे ये क्या कह रहा है, अमाउंट पहले प्रिंसिपल पे किसी रेट पे बराबर है दूसरे अमाउंट के, तो ये सवाल क्या टाइप हो गया, अमाउंट 1 इज इक्वल टू अमाउंट 2। और क्या सवाल आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2। कल को ऐसा भी सवाल 100% आ सकता है कि पहले का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के अमाउंट के बराबर है। उसमें होगा क्या कि पहला, अब समझो कि एक का इंटरेस्ट दूसरे के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर है, यानी इस केस में हमें ज्यादा क्या डीप में जाना, बट समझो इस केस में प्रिंसिपल पहले केस में मतलब जो पहला प्रिंसिपल हो वो काफी बड़ा होगा कि उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, दूसरे में प्रिंसिपल छोटा होगा, रेट वेट छोटा होगा, टाइम वगैरह कम होगा, तो उसके अमाउंट के बराबर हो जा रहा होगा। लेकिन कोई भी पैटर्न आ सकता है, रटना कुछ नहीं है, बेसिक से कर जाएंगे। देखो कैसे, कुछ भी समझ, देखो वो क्या कह रहा है, बाई इन्वेस्टिंग 9100 रुपीज, मैंने 9100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 10% का मेरा रेट है, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 3 years है। तो अब यहां पर वैल्यूज आसान है, रेट आसान सा है, तो 10% अगर मेरे को 1 साल में मिल रहा है तो 3 साल में 30% मिल गया, यानी 100 रुपए 130 बन गए, यानी मेरा अमाउंट कितना हो गया 9100 इंटू में 130/100 कह लो या 13/10 कह लो। हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट 1 इज इक्वल टू अमाउंट 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना, उसने बी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, और रेट कितना है आपका 8%, तो डिवाइडेड बाई, सॉरी इंटरेस्ट थोड़ी, अमाउंट ये कितना है आपका, ये आपका 8% 5 साल, तो 40% हो गया, तो इंटू में 140/100। ठीक है ना, बस सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, और हमने काट दिया, 7 से गया ये 2 बार, और 7 से गया ये 13 बार। ठीक है, और इस 2 से आप इसको काट दो कितनी बार, 50 बार, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 169, इंटू में कर देना है आपको 50, तो 0 होगा 05 होगा एंड में, वैसे यही हो गया खत्म। ठीक है, वैसे सॉल्व भी कर लेते हैं, 9 5 45,
16 5 80 प्लस 4 84, तो 8450 इज द राइट आंसर। क्लियर है?